तो रिसेंटली गालाटा प्लस का जो राउंड टेबल है ना, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। बॉलीवुड और साउथ फिर से पोलराइज ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक जो तेलुगु डायरेक्टर है और बोनी कपूर है, उनके बीच में डिबेट चल रहा था कि सिनेमा को तेलुगु सिनेमा ने फिर से रिडिफाइन किया है। मुगले आजम के बाद RRR और बाहुबली की बातें होती है, तो देखने जाओगे ना तो वो कुछ हद तक सच भी है कि आज के वक्त में अगर कौन से मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री है ना, तो वो तेलुगु इंडस्ट्री है। और मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि भी ऑल इंडियन सिनेमा, तो ठीक है, अगर ग्लोबल मूवी हिट होती है तो मैं भी मानता हूँ सिनेमा किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इतने सालों तक बॉलीवुड के पास पूरा कंट्रोल था, यानी बॉलीवुड पैन इंडिया मूवी रिलीज करता था, ना कि पैन इंडिया। देश के बाहर भी उनको अच्छी खासी स्क्रीन मिलती थी, बजट उनके पास अच्छा खासा था, फिर भी वो कभी वो रिस्क नहीं ले पाए जो SS राजामौली जी ने लिया बाहुबली के वक्त। ना ही वो ग्लोबली इंडिया को फेमस भी कर पाए सिनेमा के मामले में। अब मैं यहाँ पर SRK की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि SRK ग्लोबली फेमस है, लेकिन मैं यहाँ पर मूवीज की बात कर रहा हूँ। RRR तुम देखोगे, फॉरेन रिएक्शन चैनल्स भी देखोगे, RRR मूवी के बाद कितने सारे चैनल है जिन्होंने इंडियन कंटेंट को एक्सप्लोर किया है। तो फिर से आते हैं, बॉलीवुड के पास इतने सालों से पूरा कंट्रोल था, लेकिन बॉलीवुड फिर भी कभी रिस्क नहीं लेता था, रिमेक बनाता था, आइटम सॉन्ग्स की भरमार, और ऊपर से इनके इंटरव्यू भी देख लो इंग्लिश में, तब फैंस इनको सजेशन देते थे, भाई नेपोटिज्म करो, कम करो। नेपोटिज्म नो डाउट साउथ में भी बहुत गंदे तरीके से है लो, मतलब तेलुगु में देखोगे तो चिरंजीवी की पूरी फैमिली इंडस्ट्री में है, और हमारे यहाँ अर्जुन कपूर है तो वहाँ पर भी ऐसे कोई एक स्टार है, वैसे भी वो स्टार वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तमिल में इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स है उनके भी फैमिली, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इन सबसे भरी हुई है। तो नेपोटिज्म साउथ में भी है, लेकिन फर्क वहाँ पर ये है कि वो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अपने ऑडियंस को जानते हैं। जैसे SS राजामौली जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साउथ के जो स्टार्स है, उनकी जो ऑडियंस है, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब वो ऑडियंस को अपने जानते हैं, जो नॉर्थ में कम देखने को मिलता है। कुछ स्टार हो गए, तो जैसे हम सब एडवाइस कर रहे थे कि यार साउथ का मूवीज देख लो, कहा जा रहा है, और बॉलीवुड देख लो, और लिटरली तब बॉलीवुड इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। आज जिस तरह बॉलीवुड भी खुल के आ रहा है, मतलब बोनी कपूर जी के साथ में मैं कहूँगा वो डिबेट भी अननेसेसरी था, क्योंकि बोनी कपूर जी ने भी बात की इसके ऊपर। उन्होंने भी अक्षय कुमार को टॉन्ट मारा था कि अगर तुम्हारी मूवीज नहीं चल रही तो तुम इतने हाई फीस क्यों ले रहे हो। उन्होंने जब पुष्पा 1 आई थी तब भी उन्होंने कहा था कि हमें सीखना चाहिए साउथ से। तो ये जब बोनी कपूर जी ने भी खुद कहा था, तो लिटरली तब बॉलीवुड इन सारी चीजों को इग्नोर करके वही घटिया, वो मतलब सोशल इशू के नाम पर कुछ भी मूवीज बना रही थी। नो डाउट उन्होंने अच्छे मूवीज पहले बनाए, लेकिन बाद में वही टिपिकल रूटीन मूवीज, कुछ भी टॉपिक उठाओ उसकी स्टोरी को खींचकर मूवी बनाओ। लेकिन जब बाहुबली आया, जैसे मैंने कहा, अगर मैं अभी भी कहूँगा अगर बॉलीवुड के पास सिनेमा रहता तो मुझे नहीं लगता आज जितने बजट की जो मूवीज बन रही है वो भी बन पाती। इसका रीजन है SS राजामौली जी ने जब बाहुबली इतनी बिग बजट स्केल पर बनाई, जब उसको इतनी सक्सेस मिली, 2000 करोड़ उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, तब बॉलीवुड को पता चला कि भाई इतना भी हम कमा सकते हैं। और फिर उसके बाद देखोगे बाकी इंडस्ट्री से भी कई सारे डायरेक्टर आए, प्रशांत नील आए यश के साथ पार्ट 1, 2 लेकर। इनफैक्ट तमिल के मणिरत्नम जी ने खुद कहा है पोनियन सेल्वन मूवी के वक्त कि वो ये मूवी बना ही नहीं पाते, क्योंकि मूवीज पहले एक ही पार्ट में खत्म हो जाती थी, लेकिन जो SS राजामौली जी ने आइडिया लाया 2 पार्ट में मूवी बनाने का, और इतना बिग बजट पर उन्होंने मूवी बनाई, उसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आया। और उस वक्त भी अभी तुम जाकर देखोगे बॉलीवुड के रिएक्शन बाहुबली की मूवी के वक्त, तो बहुत सारे स्टार्स ने उस वक्त भी उस सक्सेस को प्रेज नहीं किया या फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। तुम उसके बाद भी देखोगे वही इंग्लिश में इंटरव्यू, और मैं बार बार इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ, इंग्लिश में इंटरव्यू। खैर बॉलीवुड को पैन इंडिया पर सक्सेस मिल भी नहीं सकता अगर वो चाहे तो, क्योंकि ये मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह हिंदी ऑडियंस या फिर नॉर्थ ऑडियंस साउथ के स्टार्स को एक्सेप्ट करती है, वहाँ के ऑडियंस बॉलीवुड स्टार्स को कह लो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बेसिकली इनको क्या करना चाहिए था, इनको फोकस करना चाहिए था हिंदी ऑडियंस के लिए। और जब हिंदी ऑडियंस के लिए मूवी बना रहे तो कम से कम इंटरव्यू तो हिंदी ऑडियंस के लिए दो, ताकि उनको समझ आए कि मूवी में क्या दिखाने वाले हो, मूवी रिलेटेड तो बातें करो। और यही नहीं, जब सेट्स पर भी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने कहा कि सारा डिस्कशन इंग्लिश में होता था, मतलब साउथ में जाओगे तेलुगु मूवी बन रही है तो सारा डिस्कशन सेट पर, वहां पर स्टंटमैन से लेकर डायरेक्टर, एक्टर तेलुगु में बात करेगा, तो जो साइड एक्टर्स भी होते हैं उनको भी समझ आता था कि क्या सीन होने वाला है, क्या चीज है सारी। तमिल में जाओगे वही है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में बात करता था, वहीं पर हिंदी में आए तो इंग्लिश में बातें होती थी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने ये कहा है जो साइड कैरेक्टर्स है उनको भी पता नहीं चलता कि क्या शॉट करना है। और ऊपर से बॉलीवुड स्टार्स जो थे कंटेंट के बजाय सोलली फोकस रहते हैं PR टीम के ऊपर। अब जैसे मैंने कहा
नेपोटिज्म की प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ अलग ही लेवल पर है। क्योंकि साउथ में है ना, तुम देखोगे तो एक यूनिटी भी है वहां पर, लेकिन बॉलीवुड में देखोगे ना तो हर किसी को अपना बच्चा लॉन्च करना है। और इनफैक्ट ये मैं कहूँगा, लोग अभी जागे है जब इनको दिख रहा है कि अब पूरा साउथ इंडस्ट्री मार्केट कैप्चर कर रहा है, इसलिए तब जागे। नहीं तो इससे पहले हर कोई अपना बच्चा लॉन्च करने में लगा था और इसके पीआर करने में लगा था। नहीं तो कितना ही मुश्किल है एक अच्छा राइटर हायर करके ऑडिशन लेके हीरो ढूंढ के निकल कर उससे मूवी करवाना। और दूसरी बात, जो बॉलीवुड में था, जो मतलब यार बॉलीवुड में कहूँगा बहुत सारी भर भर के प्रॉब्लम्स है। नेपोटिज्म ले लो जिसके ऊपर अभी बात की। दूसरा एक बात है कनेक्शंस के ऊपर काम मिलना। कई ऐसे डायरेक्टर जो डिजर्व भी नहीं करते, फरहाद सामजी, इतने उनको क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी उनको इतनी सारी बढ़िया मूवीज मिल रही थी डायरेक्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अच्छे राइटर्स अच्छे डायरेक्टर्स इनको मौका नहीं मिला। वहीं पर साउथ ने एम्पावर किया वहाँ के अच्छे राइटर्स अच्छे डायरेक्टर्स को। मतलब आज शाहरुख खान ले लो जवान, रणबीर कपूर ले लो संदीप रेड्डी वांगा, बॉलीवुड में कोई बचा ही नहीं यहाँ के एक्टर्स का पोटेंशियल यूज कर पाए। इनफैक्ट सलमान खान की अगले मूवी की भी हाइप इसलिए है क्योंकि उसका डायरेक्टर साउथ की तरफ से। और ये अभी बॉलीवुड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे डायरेक्टर ही नहीं। पहले चलो सलीम जावेद थे, बाद में भी आए, लेकिन तब साउथ की मूवीज नहीं लगती थी तो रीमेक बनाकर इनका काम चल जाता था। और ये भी एक दिक्कत थी कि इसी की वजह से कई ऐसे डायरेक्टर राइटर्स है जो बहुत एवरेज काम करते वो चल गए। लेकिन आज जब जरूरत है अच्छे मूवीज की अच्छे कॉन्सेप्ट की, तो कहा है बॉलीवुड में ऐसे राइटर डायरेक्टर जो अच्छा मास कमर्शियल सिनेमा बनाए, जो सलमान खान का पोटेंशियल निकाल पाए। जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर का पोटेंशियल दिखा दिया कि किस लेवल का एक्टर है। ऐसे आज बॉलीवुड में डायरेक्टर राइटर ही नहीं है। और इनफैक्ट ये अभी भी रिमेक में ही फंसे हुए है। बेबी जॉन ले लो या फिर कोई भी मूवी ले लो, इनफैक्ट जो मार्को मूवी थी वो बेबी जॉन को टक्कर दे रही है। और बेबी जॉन देखोगे तो इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी थी, इतनी एक्शन इसमें होगा अच्छे खासे थे, तो ये थोड़ा और एफर्ट लगाकर एक अच्छी नई कहानी लिख लेते। लेकिन जैसे उस इंटरव्यू में भी कहा गया कि ये बॉम्बे जो के लिए मूवी बनाते हैं, तो वो भी सच ही है। क्योंकि साउथ में जो भी इंडस्ट्री है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बॉलीवुड में तुम्हें महाराष्ट्र का कल्चर भी देखने को मिलता है। और इसके बारे में अनुराग कश्यप ने भी खुलकर बात की कि यहाँ के स्टार्स यहाँ के कल्चर को नहीं जानते, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं समझते। ऊपर से अनुराग कश्यप ने अब ये भी कह दिया कि वो मुंबई से भी बाहर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सारा काम पीआर के ऊपर चल रहा है, मीडिया हाउसेस के ऊपर चल रहा है, उनको क्या चाहिए उसके ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल चलो बॉलीवुड का जो डाउनफॉल का मेन रीजन भी है ना कि इस इंडस्ट्री से मैं चलो सिनेमा का जो पैशन था ना वो पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब सिर्फ बिजनेस के हिसाब से सिनेमा को देखते हैं। और इनफैक्ट बॉलीवुड अभी भी जो बचा हुआ है ना वो 90s के एक्टर्स ने बचा है, फिर चाहे वो अजय देवगन हो या फिर शाहरुख खान। अभी जो ये न्यू कमर एक्टर भी आए जितने भी ले लो, अगर तुम इनका कंपेयर करोगे साउथ इंडस्ट्री से, तो वहां पर देखो साउथ इंडस्ट्री से मुझे समझ नहीं आता या क्या ट्रेन करते हैं उस एक्टर्स को साउथ के। तुम देखो उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी बढ़िया होती है। हर एक शॉट ले लो, गुस्से वाला शॉट ले लो, इमोशनल शॉट ले लो, हर चीज से के हिसाब से वो अपनी एक डायलॉग डिलीवरी इंप्रूव करते तुम्हें बढ़िया देखने को मिलेगी। साउथ के एक्टर्स देखोगे तो वॉइस मॉड्यूलेशन काफी सारी चीजों पर काम करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में देखोगे तो ये सिर्फ नाम के लिए किसी थिएटर में जाते हैं, वहां से क्या कुछ सीख के आते हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी मूवीज में अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते। रिसेंटली वरुण धवन का बेबी जॉन का एग्जांपल ले लो, जो मैं डायलॉग डिलीवरी की बात कर रहा हूँ उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब बॉलीवुड में कह लो वो स्क्रीन प्रेजेंस जो स्वैग होना चाहिए हीरो में, जो डायलॉग डिलीवरी, वो सारी चीजें मिसिंग है। अभी भी हम सलमान खान अजय देवगन इनके के भरोसे बैठे हैं। और देखोगे तो टॉलीवुड को बहुत टारगेट भी किया जा रहा है। मतलब यार एक रिव्यूअर है जो लिटरली पॉडकास्ट में बोलता है कि ये साल तेलुगु सिनेमा के लिए अच्छा नहीं रहा, जबकि पुष्पा ने 1,500 करोड़ प्लस बिजनेस किया है। तेलुगु भास्कर कई सारी सक्सेसफुल मूवी उस इंडस्ट्री से आई है। तो नो डाउट निगेटिव मार्केटिंग भी हो रही है टॉलीवुड के खिलाफ। और ऐसा नहीं कि वहाँ के स्टार्स नहीं करते, साउथ के वो भी करते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा इसमें कोई चलो बुरी बात भी नहीं है अगर दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन कंपटीशन करना है तो ये जो इतने सालों से चल रहा था कि हम सब इंडियन इंडस्ट्री है, हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए, मुझे वो इतनी बुलशिट चीज लगती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड स्टार्स भी डिसअपॉइंट देखते हैं साउथ की जो सक्सेस है उसको लेकर। मतलब करण जौहर का अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू था कॉफी विद करण में, तो वहाँ पर करण जौहर टॉप 10 लिस्ट दिखाते हैं और उसमें सारे साउथ के एक्टर्स होते हैं टॉप 10 में, और अक्षय कुमार एक अकेले एक्टर होते। तो अक्षय कुमार डिसअपॉइंट होते हैं कि बॉलीवुड का कोई स्टार नहीं दिख रहा है, साउथ ने ओवरटेक कर लिया है। तो ये जो कंपटीशन है तो उसमें प्रूव भी तो करो खुद को, और उसके लिए कम से कम अभी तो अच्छा सिनेमा बनाओ। और मुझे अभी भी लगता है कि ऑडियंस कुछ पोलराइज नहीं होती, ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट जानती है। अगर बॉलीवुड अभी भी अच्छी मूवी दे दे तो ऑडियंस प्रेज करेगी बॉलीवुड को। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर ने एनिमल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रणबीर कपूर
कपूर की कितनी कंट्रोवर्सीज हुई है, फिर भी उसको पसंद किया ऑडियंस ने। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड की तारीफ होती है, साउथ कुछ भी लाए तो उसे ट्रोल नहीं करते, तो जितनी भी साउथ की मूवीज आई है लिटरली उनको ट्रैश किया गया है। जो भी घटिया मूवीज है, कब्जा ले लो या फिर कन्नड़ इंडस्ट्री से जो एक और मूवी आई थी कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही थी, इन सबको ट्रैश किया गया है यहाँ के ऑडियंस के द्वारा। लेकिन यही है कि बॉलीवुड को भी अब एक अच्छे खासे मेमोरेबल मूवी बनानी चाहिए। मतलब बॉलीवुड अभी भी पीछे है। मतलब अब बॉलीवुड जो साउथ का सिनेमा कॉपी कर रहा है, वो साउथ का टिपिकल फाइट सीन, जो एक फाइट मारता था 10 लोग हवा में उड़ते थे, तो उससे वो साउथ जब आगे बढ़ चुका है, वो अब जॉन विक जैसा एक्शन करता है अपने मूवीज में। बॉलीवुड वही एक्शन कर रहा है। साउथ डायरेक्टर्स देख लो या फिर साउथ सिनेमा ले लो, वो कलर ग्रेडिंग उन्होंने कितनी इंप्रूव किया अपने मूवीज में, बैकग्राउंड म्यूजिक वो कितना बढ़िया देते हैं अपने यहाँ के मूवीज में। बॉलीवुड जो अभी फोकस करने लगा है वो साउथ बहुत पहले से करता आ रही है, और अभी भी बॉलीवुड पीछे ही है। दरअसल बॉलीवुड जानता ही नहीं है कि सुपरस्टार कैसे बनाए जाते हैं, सुपरस्टारडम कैसे दिखाया जाता है। क्योंकि साउथ में देखोगे तो सुपरस्टारडम दिखाने के लिए, सुपरस्टार को वहाँ के सेलिब्रेट करने के लिए मार्वल के जैसे वहाँ के स्टार्स की क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जो अभी वरुण धवन के बेबी जॉन में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें साउथ से लेनी चाहिए, और जितना हो सके अब बॉलीवुड को किल जैसे मूवीज और लानी चाहिए। मतलब किल में कहूँगा बहुत बढ़िया मूवी थी एक्शन के मामले में। जो चीज उन्होंने फोकस की थी कि नए एक्टर्स को लाए, तो इसके लिए कम बजट में अच्छी मूवीज बनी, ऐसे और मूवीज भी बननी चाहिए। फिर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना।